Let's revise Chapter 2 Microorganisms with the help of this mind map. Now, what are microorganisms? Micro means small. So, they are the organisms which are too small to be seen without a microscope. जिनको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, those organisms they are called as microorganisms. So, we have divided the microorganisms into certain groups. They are algae, fungi, bacteria, protozoa, and virus. And on the basis of different shapes of the bacteria, we have three main shapes or the bacteria. They are divided as rod-shaped bacteria. They are also called as bacillus bacteria, spiral-shaped and spherical-shaped. The spherical-shaped bacteria, they are also called as coccus. Now, microorganisms, as the name of the chapter suggests, that they are our friends or our foe. हमारे वो फ्रेंड्स हैं, हमारे या हमारे दुश्मन हैं. सो लेट्स सी दैट हियर आर द फ्यू फंक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन सी दैट दे आर आवर फ्रेंड्स, जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं. लाइक नंबर 1, मेकिंग ऑफ कर्ड बनाने में, दही बनाने में वो हमारी हेल्प करते हैं. एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वर्क्स हेयर इज लैक्टोबैसिलस, इट इज़ अ बैक्टीरिया. मेकिंग ऑफ ब्रेड बनाने में कौन हेल्प करता है? यीस्ट. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड. So here alcohol is formed by a process that is called as fermentation. Production of antibiotics. Antibiotics are also they are the chemicals which are produced by these microorganisms. Then production of vaccine बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. Vaccine are the dead or the weakened form of some pathogen or a bacteria which acts against a particular microorganism. So जो vaccination होती है ना, जो टीके लगते हैं बच्चों को, so that is called as a vaccination. and वो vaccine जो हम उसमें देते हैं उसको बनाने में microorganisms use होते हैं. एंड द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड recycling of nutrients. Cleaning the environment means that when plants or animals they die, the microorganisms they decompose the body of those plants and animals. वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके कॉम्प्लेक्स मटीरियल को सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं. सो इन दिस वे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे उनकी बॉडी बनी होती है वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं, वो दोबारा से सॉइल में, एयर में चले जाते हैं. सो दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ द डीकम्पोजिशन दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स. और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डीकम्पोज करते हैं हम उन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं. नाउ द फो, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फो क्यों कहते हैं कि हमारे दुश्मन है वो? डिजीज़ कॉजिंग, बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं वो. एंड डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज अ पैथोजन. प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं वो. कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक इंसान को दूसरे से हो सकती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है. उस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियाँ फैला देते हैं. कैरियर्स ऑफ पैथोजेंस, दे आर द हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. नाउ ये हाउस फ्लाई और मॉस्किटो ये कॉमन कैरियर्स हैं. कैरियर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को कैरी करके लेके जाते हैं, जो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. तो हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो इन पैथोजेंस को जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं. वी नो दैट मॉस्किटो, सो इट द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, इट इज़ अ कैरियर ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम. सो जो प्लाज्मोडियम है वो एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है, दैट इज़ द प्रोटोजोआ. सो मॉस्किटो इट ट्रांसफर्स प्रोटोजोआ फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर, राइट. एंड द फूड पॉइजनिंग, लास्ट पॉइंट इज़ फूड पॉइजनिंग. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, और ऐसा ख़राब खाना जब हम खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई वी से दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फो. हैबिटेट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ रहते हैं वो? दे आर फाउंड एवरीवेयर, इन सॉइल, एयर, वाटर बॉडीज, हॉट स्प्रिंग्स, आइस कोल्ड वाटर, डेजर्ट सॉइल एट्सेट्रा. आप जो भी एक हैबिटेट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है. तो आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं ना, कोई भी जगह, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रैक्टिकली प्रेजेंट एवरीवेयर.
All right. So now here are some of the methods of preservation of food. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे खाने को ख़राब करते हैं तो हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं? द फर्स्ट मेथड इज सन ड्राइंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, कि हम अपने खाने से मॉइस्चर के कंटेंट को, पानी के कंटेंट को अगर हम कम कर देंगे, बिल्कुल सुखा देंगे, तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे लव मॉइस्चर. दे कैन ग्रो वेरी वेल in an atmosphere having the moisture. देन हीटिंग, हम अपने खाने को गर्म करके, जैसे हम दूध को बॉयल करते हैं, बॉयल करके हम उसको रख देते हैं, देन दैट कैन बी यूज्ड, राइट. कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, हम अपने बने हुए खाने को, कुक्ड फूड को या रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको भी हम फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, सो दैट वी कैन यूज दैम लेटर ऑन. कॉमन सॉल्ट, शुगर. Common salt, again, it helps in preserving our food. It helps in reducing the moisture. Sugar again works in that way. Then the mustard oil or the vinegar. Mustard oil और vinegar के environment में microorganisms grow नहीं कर पाते हैं. So हम इन दोनों चीज़ों को डालते हैं, जैसे कि पिकल्स में डालते हैं, ताकि हमारा जो वो पिकल है बहुत टाइम तक चल सके. Then the chemicals or other preservatives, other kinds of chemicals we also add on in different like the food drinks which we take, or other in the different materials. जो packaged material हमें मार्केट में मिलते हैं उनमें chemicals होते हैं, preservatives होते हैं, जो कि उस खाने को बहुत टाइम तक preserve रखते हैं, so that we can take them. Then pasteurization. Pasteurization is a method of boiling the milk at very high temperatures, say 70 degrees Celsius, and then suddenly cooling it. So इससे हम अपने फूड को, हम अपने मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. तो जो पैकेट्स में मिल्क मिलता है, दैट इज़ अ पैस्चराइज मिल्क. आप उस पर कभी पढ़िएगा, इट इज़ रिटन ओवर देयर. सो पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड एज सच. देन एयर टाइट पैकेट्स, जैसे कि वो जो एयर टाइट पैकेट्स में जो भी सामान मिलता है, सो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन, बिकॉज that also helps in packaging the food material, and that way also helps in preserving the food for a long time. ठीक है. देन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब देखो नाइट्रोजन की अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट में इट इज़ 78%, राइट, बट इट इज़ दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो उस नाइट्रोजन को प्लांट एज सच नहीं ले पाते हैं. सो उस नाइट्रोजन को, दैट नाइट्रोजन गैस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सर्टन कंपाउंड्स सो दैट प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर सके. अब उसमें दो प्रोसेसेस बेसिकली हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज़ द लाइटनिंग. लाइटनिंग जो स्काई में होती है, सो उससे जो नाइट्रोजन है दैट इज़ कन्वर्टेड टू सर्टन कंपाउंड्स, राइट. सेकेंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल मीन्स जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गा एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज़ कॉल्ड एज राइजोबियम. राइजोबियम एक नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का. सो ये ब्लू ग्रीन एल्गे एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, and they convert their nitrogen into nitrogenous compounds, into nitrates, nitrites, and in that form the plants can absorb them from the soil. So plants can take in the nitrogen. अब plants को nitrogen क्यों चाहिए होती है? Plants को nitrogen चाहिए होती है अपने body building के लिए. They need proteins बनाने के लिए उनको चाहिए होती है. So and in other chemicals also. So that is why nitrogen is a major say nutrient that they require, major element. This is amoeba and paramecium. ये microorganisms हैं. They are both protozoa. Amoeba है, you can see it has an irregular shape, and the irregular shape of the amoeba, it helps it in consuming getting the food. And the next one, the B diagram, is paramecium. These are the shapes of bacteria जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ना, बैक्टीरिया की शेप्स. जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो, दे आर द कॉकस बैक्टीरिया, सफारिकल बैक्टीरिया. जो ग्रीन कलर के हैं ये रॉड शेप्ड हैं, बैसिलस बैक्टीरिया. और जो रेड हैं वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया हैं. दिस इज़ हाउ अ वायरस लुक. नॉट ऑल द वायरसेस, बट ये बेसिक जो है वो डिज़ाइन है एक वायरस का, कि जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ द कैप्सिड, इनर मटीरियल इज़ द न्यूक्लिक एसिड, एंड देन द टेल फाइबर्स एंड द शीथ. So here's how the virus looks. Algae. These are two examples of algae, Chlamydomonas and Spirogyra. Fungi. Fungi is, the first one is yeast.
सेकेंड वन इज ब्रेड मोल्ड, जो हमारी ब्रेड को खराब करती है ना, दैट इज दिस वन, ब्रेड मोल्ड. इट्स साइंटिफिक नेम इज राइजोपस. थर्ड वन इज पेनिसिलियम. पेनिसिलियम, this is an example of a fungus, and aspergillus. So these are the examples of fungi. These are the root nodules. ये आप देख रहे हो, और राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स. सो ये रूट नोड्यूल्स हैं, एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं. मीन्स जो बैक्टीरिया है लाइक द राइजोबियम, दे लिव इन दिस रूट नोड्यूल्स एंड दे कन्वर्ट द फ्री नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. तो ये रूट नोड्यूल्स इस तरह से दिखाई देते हैं. So here's the nitrogen cycle. Now here you can see that the atmospheric nitrogen gas, जो atmospheric nitrogen gas है, this is it is by means of nitrogen fixing bacteria and blue green algae and lightning. This nitrogen gas is fixed, then compound, it is converted into compounds of nitrogen in the soil. अब ये soil में चली जाती है. अब soil से इसको कौन take up करेगा? Plants. Arrow plants की तरफ जा रही है, so इसको plants absorb करेंगे. अब plants, if they are eaten as food by the animals, then death, decay. जब एनिमल्स मर जाएंगे, उनकी डेथ और डिके के साथ, उनकी एक्सक्रीशंस के साथ, जो वो नाइट्रोजनस वेस्ट है डेड प्लांट्स का, एंड इफ द प्लांट्स ऑल्सो डाई, सो द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एंड एनिमल एक्सक्रीशंस बाय मीन्स ऑफ द डीकम्पोजर्स, एज वी टॉक्ड, हमने बात की थी अभी डीकम्पोजर्स की. तो वो जो डीकम्पोजर्स कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई. तो वो इनको कन्वर्ट कर देंगे अगेन सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड दे आर मिक्सड इनटू द सॉइल. एंड अगेन जो सॉइल से जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, इट इज़ एन अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि इन कंपाउंड्स को दोबारा से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. सो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दे डीकम्पोज सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस. सो हियर इज दिस इज हाउ द नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स, एंड दिस इज हाउ द फ्री नाइट्रोजन, it is fixed by means of certain bacteria and the lightning. It is fixed into certain compounds taken up by the plants. In the plants die, वो दोबारा से soil में आ जाते हैं. If the plants are eaten by the animals by the means of decomposers, दोबारा से, then again the nitrogenous compounds will be in the soil, or and then in the last, by means of denitrifying bacteria, these will be converted again to nitrogen gas. All right.